तो लीजिए जी, जुड़ गया हूँ आपके साथ एक और नए ब्लॉग में। और आज सुबह सुबह गया था मैं मैच खेलने। बल्लेबाजी में तो कुछ खास नहीं हुआ, बट गेंदबाजी में 3 विकेटें लेकर अपनी टीम को जीत दिलाने में कंट्रीब्यूशन किया है। और जो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आप लोगों से जुड़ा जाए, क्योंकि भाई ये कनेक्शन जो है वो दोनों तरीके से है, दोनों तरफ से है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं, जो आप लोगों ने पिछले ब्लॉग्स पे कमेंट में किए हैं, उसके जवाब दूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक को जाके रिप्लाई करूँ, लेकिन बहुत सारे सवाल उसमें हैं जिनके जवाब मैंने वहाँ नहीं दिए। मैंने सोचा कि क्यों ना उन पे ब्लॉग बनाया जाए। तो उस कड़ी में अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि भाई स्पोर्ट्स तक छोड़ने के बाद मनोज डिमरी आखिर कर क्या रहे हैं, धीरज सिंह आखिर कर क्या रहे हैं। धीरज तो फिलहाल अभी अपने होम टाउन गया हुआ है, तो उससे अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मनोज से मैंने बात की कि मनोज क्या है। तो मनोज ने कहा आप आइए, मिल के बैठ के बात करते हैं। तो आज जाएंगे, मिलेंगे मनोज से कि क्या कहानी है। फ़िलहाल मनोज ने कल, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, कि अनाउंस कर दिया कि भाई वो अपने एक यूट्यूब चैनल गेम चेंजर्स, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, के साथ आ रहा है। लेकिन उसके पीछे की कहानी क्या है, गेम चेंजर्स ही नाम क्यों रखा है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ले आऊँगा। लेकिन उससे पहले सबसे ज़रूरी ये है कि आप लोगों का शुक्रिया किया जाए, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से प्यार दे रहे हैं, चैनल लगातार ग्रो कर रहा है, तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। और आज चलेंगे, मनोज से मिलेंगे, जानेंगे कि भाई क्या कहानी है, और आप लोगों की जो दुविधाएं हैं उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। फ़िलहाल ऑफिस चलेंगे और रेडी मैं हो चुका हूँ, बस मुझे लंच करना है, और लंच करके फटाफट ऑफिस निकलते हैं, वहाँ मिलते हैं आपसे। तो ऑफिस पहुँच चुका हूँ और रास्ते में दीपक का फ़ोन आया, तो मैं बातों बातों में मैंने बोल दिया कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे मनोज से मिलने जाना है। तो उधर से दीपक का आता है कि भाई जय भाई यार, मैं भी चलूँगा, मुझे भी मिलना है मनोज भाई से। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो दीपक ने सजेस्ट किया कि भाई आप अपनी कार जो है नीचे पार्किंग में खड़ी कर दो, मेरी कार बाहर खड़ी है, उसी से चल लेंगे। तो अब दीपक की कार के पास चलते हैं, दीपक इंतज़ार कर रहा है, उसे भी चलना है, मनोज से कुछ बातें करनी है। तो चलिए चलते हैं, उससे भी पूछेंगे कि भाई क्या बात करनी है ऐसी आखिर, क्योंकि आजकल बातों का माहौल थोड़ा गर्म है। तो दीपक ने बुलाया है पीछे वाले गेट पे, तो मैं पार्किंग से सीधा निकल के बैक गेट पे ही जाता हूँ। वहाँ दीपक ने कहा कि आप आइए, फिर वहाँ से गाड़ी उठा के चलेंगे। तो अभी फ़िलहाल पार्किंग से निकल के जाते हुए, आई होप दीपक स्टूडियो में ही होगा, इसीलिए बैक गेट पे बुलाया है। स्टूडियो का चक्कर भी आपको लगवाऊंगा, जो पूरा है। आप में बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई स्टूडियो भी दिखाओ, ऑफिस दिखाओ, तो वो भी दिखाएंगे। फ़िलहाल ये पीछे वाला बैक गेट। अब यहाँ दीपक से मिलते हैं और चलते हैं मनोज के यहाँ। तो दीपक आ गए हैं, अब दीपक की गाड़ी में बैठना है और चलना है। दीपक, क्या ऐसी है बात जो करनी है आपको? बस बातें बहुत चल रही है आजकल बातों का दौर चल रहा है ना। नहीं बातें चल रही है, और बातें देखो वही है, बातें वक्त आने पर बहुत सारी बातें बयां हो जाती है। अच्छा जी। तो दीपक का अंगूठा जो है उनको करता है परेशान। उन्होंने ज्यादा उंगली देने की आदत नहीं है ना, ज़्यादा उंगली देने की आदत नहीं है दीपक को। अरे इधर हाँ। किधर? दीपक की कार वो रही, किया की सोनेट है, और दीपक की कार में आज ड्राइव ली जाए। चलिए चलते हैं मनोज के यहाँ, फिर वहाँ मिलेंगे और जानेंगे कि भाई क्या है, किस तरह की कहानियाँ हैं। ये रही दीपक की कार, नंबर नहीं दिखाऊंगा, नंबर मंदिर। तो लीजिए पहुँच चुके हैं मनोज के पास। ये रहे मनोज, जो स्पोर्ट्स तक छोड़ने के बाद पहली बार मुलाकात हो रही है। मनोज, हाँ, हम पहली बार मिल रहे हैं।
आप मतलब जैसा ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सौरव जोशी को भी जो पीछे छोड़ देगा शख्स है, वो है जय जायसवाल। लेकिन मेरे पे ये भी आरोप लग रहा है कि मैं जब भी ब्लॉग लेके आता हूँ कुछ थोड़ा सा आपके लिए होगी, आप भाई हमेशा दुखी खबरें देते हैं कि अब ये भाई नहीं यार देखो, मैंने बंजी जंपिंग की वीडियो डाली है अपनी, राफ्टिंग वाला भी, जहाँ मौत का एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है कि भाई किस तरह से मौत छू के निकल गई, तो वो सारी चीज़ें। बट जैसा कि तुमने कल मतलब रिवील कर ही दिया है कि गेम चेंजर्स के साथ आ रहे हैं, तो गेम चेंजर्स नाम कहाँ से आया और क्या कहानी है इसके पीछे? गेम चेंजर्स मतलब एक तो क्योंकि स्पोर्ट्स का है तो हम सोच रहे थे कि एसोसिएटेड टर्म कौन सी रहेगी, तो थोड़ा सा वहाँ से मतलब ये एक होता है ना कि हर एक मैच में हम कहते हैं भाई ये बंदा गेम चेंजर है, हम लाइव भी जब करते थे तो हम बोलते हैं कि गेम चेंजर, तो वो थोड़ा सा और मतलब कोशिश ये रहेगी कि थोड़ा सा हम भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें कर पाएँ, क्रिएट कर पाएँ कि लोगों को लगे यार वाकई मतलब कि गेम चेंज हुई, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ कंटेंट वाइज या कुछ भी उस तरीके से। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई आखिर आना कब से है, मतलब ये गेम चेंजर जो आपकी टीम है, हाँ। इस टीम में कौन कौन है? मनोज और धीरज तो तय है, ये तो लगभग सबको ही पता है। टीम जो है बाकी धीरे धीरे रिवील भी होगी, आपको बताएंगे भी कौन कौन, मतलब अभी सस्पेंस है। हाँ सस्पेंस है, मतलब कुछ कुछ काफी सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें अभी आपने शुरुआत में देखा होगा शोर भी सुनाई दिया था, तो वो काम चल रहा है, तो जो लोग पूछेंगे कब से स्टार्ट होगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बट लोग क्योंकि इतना पूछ रहे थे कि भाई क्या कर रहे हो, क्या यहाँ पर हो वहाँ पर, तो अभी बता दिया था हमने। तो अभी फिलहाल के लिए हम कुछ जो है जैसे पूजा रिलेटेड जो हमने जो करी थी यहाँ पर, और जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जो स्टूडियो रेडी हो रहा है, उसके हम कुछ डालेंगे वहाँ पर चीज़ें। और मतलब आईपीएल तो पहले आ ही रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में ये हो जाएगा कि थोड़ा सा ना सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि भाई फिर आप एकदम जल्दबाजी कर रहे होंगे, तो इसलिए हमने सोचा कि चैंपियंस ट्रॉफी अभी शायद हम मुश्किल होगा करना, बट अगर प्लान हुआ तो आपको बताएंगे ज़रूर, लेकिन कुछ ना कुछ उस दौरान रहेगा। मतलब ये मान के चला जाए कि मार्च 10 मार्च के बाद ही हम मार्च मतलब पूरी तरह से मतलब फुल फ्लेज्ड हो गया। हाँ उस तरीके से आप मानकर चलिए, और बाकी टीम भी आपको धीरे धीरे बताएंगे, कुछ कुछ जो वीडियोस डालेंगे तो आपको उससे भी कुछ समझ में आता है। राज अगर मेरे ब्लॉग में अगर आप खोल सके कुछ राज ये खोल देते हैं, क्योंकि जो हम वीडियो डालेंगे अभी जो हमारे यहाँ पर में पहली बारी भूमि पूजन और पूजा हुई थी, तो उसमें ये चीज़ है कि भाई सुनील ओपी, जिसको दुनिया जो है बहुत प्यार करती है, और मतलब सुनील ओपी बन गया। तो 2 से 3 हो चुके हैं, धीरज, मनोज और सुनील ओपी। तो सुनील तो यार मतलब ये कि सुनील तो मैंने साथ में पढ़ाई करी है, सुनील और मैंने, धीरज भाई और आपके अंडर उसने इंटर्नशिप करी है, मैं भी आया था साथ में, तो सुनील से तो मतलब तगड़ा बॉन्ड है, और सुनील के जो वन लाइनर्स होते हैं उसका जो एक अलग सा सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसकी प्रेजेंस है, तो जो सुनील ओपी है, तो सुनील ओपी इज इन। सुनील ओपी का आपको बता दूं कि सुनील ओपी डेफिनेटली इन है, क्योंकि व्लॉग में भी दिख रहे हैं, और बाकी कुछ लोग जो व्लॉग में थे मतलब क्योंकि दोस्त हैं सारे, तो पूजा के लिए हिस्सा बनने आए थे, कुछ लोग उसमें नहीं भी हैं, वो लोग मतलब क्योंकि उनका कुछ अलग अलग काम था, कोई कहीं पर व्यस्त था, तो इसलिए नहीं थे, बट टीम धीरे धीरे आपको जो है पता चल जाएगी कि क्या है। तो चलिए, ये थी गेम चेंजर की कहानी, और बाकी गेम चेंजर्स के मेंबर कौन कौन है, 3 तो आपको पता चल गया, बाकी और मेंबर कौन होने वाले हैं ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। कमेंट में आप बोल रहे हैं कि आप किस किस को चाहते हो, आप गेम बिल्कुल अच्छा आइडिया है, आप बताइए कि आप किस किस को देखना चाहते हैं गेम चेंजर में। मतलब सब लोगों को जानते हो, तो आप क्या क्या चाहते हो और कौन लोग गेम चेंजर्स, और आप लोग जो बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई क्या आपका भी सीन बन रहा है, तो भाई हम लोग दोस्त हैं, यार हैं, मिलते जुलते रहते हैं, कहीं पे भी रहें, और साथ में अगर काम करने का बना तो वो भी देखेंगे यार। तो अभी फिलहाल मनोज से मिल चुके हैं हम लोग, और अब चलेंगे ऑफिस। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करो जय भाई का चैनल, आप लाइक शेयर और गेम चेंजर को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको जाके सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय द वे आपको अनिल सर ढूंढ रहे थे, अनिल सर ढूंढ रहे थे, अनिल सर के साथ भी मिलना है, अगला ब्लॉग मुझे लग रहा है आपका अनिल सर के साथ आएगा। तो चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। तो अब वापस चल रहे हैं ऑफिस की तरफ। दीपक, कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी थी, तुमने कहा था, हो गई बातें हो गई मनोज भाई से, सारी बातें हो गई। और देखो इमोशनली मतलब आप लोग जब आप एक साथ काम करते हो तो थोड़ा तो रहता है जब भाई ना मिलते हो, और कोई चला जाता है वहाँ से, मतलब बट वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे क्यों भगा दिया? क्या मेरे सामने बात नहीं हो सकती थी? नहीं बात हुई है, हम दोनों की हुई है, और साथ भी हुई है, ऐसा नहीं है। मिल के अच्छा लगता है यार, पुराने दोस्तों से मिलो ना। अभी धीरज घर गया हुआ है, वो भी आता है तो उससे भी मिलेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या कहानियां है उसकी। तो अभी फिलहाल ऑफिस चलते हैं, ऑफिस जाके काम वाम भी करना है। बिल्कुल, तो चलिए, ऑफिस से हमने बस आधे घंटे का ब्रेक लिया है, और उसके बाद हम पहुंचते हैं सीधे। बाय, चलते हैं, मिलते हैं ऑफिस में, बाय बाय। तो जी पहुंच चुके हैं वापस वहीं बैक गेट पे, दीपक ने गाड़ी पार्क कर ली है, और अब चलते हैं ऑफिस के अंदर, जाएंगे, काम वाम करेंगे, फिर घर निकलेंगे, और उसके बाद आपको कहानी सारी बताई दी है, तो
ये सारी चीज़ें थी। अब आपको एक दिन स्टूडियो का टूर भी करवाना है, वो मेरी जिम्मेदारी है, उसको भी मैं कराऊंगा। दीपक बाय बाय कर दो अभी के लिए, फिलहाल बाय बाय। अब अपना टाइम आ गया है, आप लोग मतलब एजेंडा वगैरह देखते ही हैं, और इसके साथ बहुत सारी WPL है जय भाई, तो उसकी भी कवरेज WPL की कवरेज आप लोग WPL में भी जुड़िए, और जो RCB के मतलब फैंस हैं वो तो कह रहे हैं कि छोरियों ने कर दिया, आप छोरे भी कर दो यार। तो क्या पता है मेरा इस बार भी छोरे लोग भी ये कर दे। कहते होंगे ना कि हाँ। इसका अजीब है, लड़कियों की टीम है तो RCB सपोर्ट करता है, बाकी और लखनऊ सपोर्ट करता है। मुझे तो अब लगता है क्या इस बार करें ना यार, भाई लड़कों जो में RCB कर देगी लड़कों की टीम ने ना बड़ा दिल दुखाया है, तो वो चीज रहती है। लड़कियों ने तो दिल जीत लिया दूसरे सीजन में, लड़कियां दिल जीत ट्रॉफी- लेती है जय भाई का। ट्रॉफी भी जीत ली है यार, लड़कियां तो दिल जीतेंगे ही जीतेंगे। चलो फिलहाल अभी चलते हैं इसी नोट पे, बाकी मिलते रहेंगे। बाय बाय। जय हिंद।